जी आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अभी हमने ग्रामर की रिवीजन खत्म कर ली। लास्ट पे खैर डिस्कनेक्ट हो गया था, दुआ नहीं की हमने। तो अभी इसके साथ ही हम कर लेते हैं ये आप अपने फाइनल क्विज जो कि आपका इंशाल्लाह अगले मंगल को है, इसका हम ये देख लें कि क्या सवाल कितने होंगे, क्या सिलसिला है, टाइम वगैरह। तो बैच नंबर 874 आपने अपना याद रखना है, और टीचर का नाम तो याद ही होगा जरूरत नहीं है करने की। अच्छा ये देखिए, ये आपका प्लान था। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने 12 मई से शुरू किया था, 12-13 मई से, और आज 12 अगस्त है। तो हमने ये इसकी समझे रिवीजन भी मुकम्मल कर ली। अब पूरा आपके पास वीक है, पूरा वीक, बल्कि मंडे का दिन भी है। अगले ट्यूसडे को, आज के ही दिन 19 अगस्त को शाम को हम आपका इंशाल्लाह लेंगे क्विज। और वर्कबुक सबमिशन की डेट 14-15, बल्कि 15 मैंने 15 तक कर दिया है, लेकिन माशाल्लाह कुछ लोगों की आनी शुरू हो चुकी हैं, तो वो भी हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा ये आपको बताया था कि ये जो कोर्स था ये सर्टिफाइड कोर्स है, यानी कि सर्टिफिकेट भी मिलेगा आपको लास्ट पे, इसलिए आपने अच्छा सा करना है परफॉर्म। और होमवर्क्स के 15% होते हैं, ठीक है। वर्कबुक के भी 15% हैं। मिड क्विज के थे 30%, यानी कि इनसे ज्यादा थे होमवर्क और वर्कबुक की निस्बत। और अभी ये है कि फाइनल क्विज के सबसे ज्यादा होते हैं नंबर, 40%। तो जिन्होंने अगर सिर्फ मिड और फाइनल भी अच्छा सा दिया है ना, तो उनके भी अच्छे खासे 70% नंबर तो बन ही जाते हैं। लेकिन ये कि ज़ाहिर अगर आपको 90 अबव जाना है, सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस लेना है जो कि 90 से ऊपर होता है, तो उसके लिए तो फिर ज़रूरी है कि आप होमवर्क भी पूरे करें और वर्कबुक भी लाजमी करें। अदरवाइज वो फिर आपके कट जाते हैं। अगर सिर्फ 70 से ऊपर ऊपर रहेंगे तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट मिलेगा। और अगर सर्टिफिकेट कंप्लीशन का यानी मिलता है 50 से ऊपर, 50 से 69 तक, वो होता है आपका कंप्लीशन। लेकिन हो जाता है, यानी कि वो भी पूरा शुमार हो जाता है। लेकिन ये कि बहरहाल मैं समझती हूँ कि 50 to 69 अगर आपके नंबर हैं तो बेहतर है कि आप QC1 रिपीट करें, क्योंकि फिर आप QC2 में कर तो सकते हैं साथ साथ, लेकिन मुश्किल होगी फिर आपको ना, तो आप रिपीट करें तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा इसके अलावा जो जिनके 30% से ऊपर नंबर आएंगे, यानी बिल्कुल ही 30 से 50, जस्ट समझ लें कि अटेंडेंस है, और कभी कभी शायद उन्होंने कोई होमवर्क किया है कोई एक आध, और कोई इस तरह एक आध मिड क्विज थोड़ा सा कर लिया, तो वो भी उनको मिल तो जाएगा सर्टिफिकेट, जिनके भी 30% से ऊपर हैं। लेकिन एक ज़ाहिर है उसका वो शुमार नहीं होता, वो आपको लाजमी फिर दोबारा करना ही पड़ता है। तो लेकिन जस्ट हौसला अफजाई कह लें आप, तो इसलिए सर्टिफिकेट उनको भी दे दिया जाता है। लेकिन बहरहाल उसका इतना नहीं होता। ज़्यादा जो चीज़ है कि अगर आपने 90% लेना है तो ज़रूरत है कि फाइनल और फाइनल क्विज और मिड क्विज पे फोकस करें। और अब चूंकि फाइनल रह गया है तो इस पे आपने ज़्यादा करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा परसेंटेज इसी की शुमार होगी, 40%, ठीक है। तो इंशाल्लाह हो जाएगा अच्छा, वो तो कोई मसला नहीं है। ये आपके वो सर्टिफिकेट्स हैं, ग्रीन वाला 90 अबव वालों के लिए एक्सीलेंस, फिर मेरिट यानी वेरी गुड वालों के लिए रेड, और फिर गुड वालों के लिए 50 अबव से ब्लू वाला। तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा कि आपका ग्रीन सर्टिफिकेट ही आए, ठीक है। इंशाल्लाह आपको अल्फला वाले करेंगे, इस पे साइन भी हुए होंगे। जो हमारे चेयरमैन है अरशद इकबाल मलिक साहब, उनके साइन होते हैं। सर टीचर का भी साइन होता है इस पे, और बैच नंबर और नंबर सब कुछ लिखा होता है। तो बड़ी अच्छी ये आपके पास ये रहेगा रिकॉर्ड। ये आपके फाइनल क्विज की डेट है 19 अगस्त, ट्यूसडे वाले दिन। टाइम जो है मैंने आपको बहुत खुला टाइम दे दिया है। वैसे जो टाइम होता है वो 45 मिनट होता है लिखने, और जो यानी कि जो अल्फला की तरफ से वो कहते हैं कि 1 घंटा, लेकिन बढ़ा के हम उनको 2 घंटे कर देते होते हैं। लेकिन इस दफ़ा मैंने आपको 3 दे दिए हैं, क्योंकि एट द एंड फिर ये होता है कि कुछ लोग रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, अच्छा थोड़ा सा बढ़ा दें, अच्छा ये करें। तो बजाय के बाद में मैं बढ़ाऊं, बाद में, तो बेहतर है मैं पहले ही आपको बता दूं कि मैक्सिमम 3 घंटे ही मिल सकते हैं, मैक्सिमम। तो इसलिए आपने इसके अंदर अंदर पूरा करना है लाजमी। 5 बजे आ जाएगा आपकी उस दिन क्लास क्लास कोई नहीं होनी, बस ऐसे ही जैसे ग्रुप में आता है लिंक आ जाएगा। आपने शुरू अब जिस वक्त मर्जी करें आप इसके दरमियान, और नमाज भी पढ़ें, अपने सारे काम अच्छा बंद भी कर दें तो कोई मसला नहीं होता, वो बंद नहीं हो जाता। जितना आपने सॉल्व किया होगा वो सेव ही रहेगा, ठीक है, इसलिए वो मसला नहीं है। अच्छा बाकी ये कि कुल नंबर इसके 70 होंगे। सवाल अलबत्ता जो होते हैं वो 50 सवाल होंगे, लेकिन चूंकि टेबल्स वाले सवाल होते हैं, ज्यादा ऑप्शंस वाले होते हैं, तो वो नंबर 70 ही बनेंगे उसके। लेकिन वो नंबरिंग वाइज 50 होंगे। अच्छा वैसे तो वही बात कि 45 मिनट में हो सकता है, लेकिन 3 घंटे आपको दिए हैं, बहुत खुला टाइम है। तो इसलिए आराम आराम से आप करें, और रिलैक्स होके सोच समझ के, जल्दबाजी नहीं करनी। जो लोग जल्दबाजी करते हैं ना उनकी अक्सर गलतियां ज्यादा हो जाती हैं। अच्छा अपना पूरा नाम आपने सही लिखना है प्लीज। मतलब ये ना हो कि स्पेलिंग गलत, या नाम की जगह नंबर लिख दिया, नंबर की जगह नाम।
नाम भी पूरा लिखें, फर्स्ट करें सिर्फ अगर आपने साइमा लिख दिया तो ये काफी नहीं है। आप बताएं कि आप कौन सी वाली साइमा, अपना पूरा नाम लिखें। ठीक है। व्हाट्सएप नंबर जो आपने जिससे आप करती हैं उसी वाला वही नंबर लिखें। अपना इंटरनेट उस दिन चेक कर लीजिएगा, मोबाइल शोबाइल चार्ज कर लीजिएगा। ये ना हो बाद में बैटरी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो वो मसले मसाइल। और अच्छा, मोबाइल की लैंडस्केप में करना सीखें, ताकि जो सवाल साइड, बहुत से सवाल ऐसे होते हैं जो टेबल्स वाले साइड पे छुपे होते हैं। आप कह रहे होते हैं कि ऑप्शन तो नजर ही नहीं आ रही, ऑप्शन तो है ही नहीं। ऑप्शन उसमें होती है, वो आपको नजर नहीं आ रही थी, साइड पे होती है, उसको जरा स्क्रॉल करके देखें तो आपको इंशाल्लाह साइड पे वो ऑप्शन नजर आ जाएगी। ठीक है। तो आपने वो करना है, मोबाइल को आगे पीछे करके उसके साइड पे करके देखना है कि साइड पे तो नहीं छुपा हुआ। लेकिन चूंकि टच स्क्रीन मोबाइल होते हैं सबके आजकल, तो प्लीज ध्यान से, क्योंकि अक्सर टच करते करते ही हम गलत जवाब सिलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा भला किया होता है, बाद में ऊपर नीचे करते वक्त गलत हो जाता है। तो इसलिए बेहतर है कि लैपटॉप पे करें, वैसे ज़्यादा आसान है, उसमें गलती का चांस कम होता है। और बहरहाल अगर नहीं लैपटॉप मोबाइल पे भी करना है तो बड़े ध्यान से। दूसरी बात कि फौरन ही आप सबमिट कराएंगे, फौरन ही आपको नंबर पता चल जाएंगे, और फौरन फिर आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है अपने रिकॉर्ड के लिए। मेरे पास तो आ ही जाएगा अपने रिकॉर्ड के लिए। अच्छा, क्लोज बुक एक्टिविटी है, यानी इसमें आपने मदद नहीं लेनी। नॉर्मल तो हम आपको बताते हैं कि आप ये करें, बुक देखें, फलाना पूछें। अब आपने नहीं पूछना, अब आपने एग्जाम की तरह करना है उसको। ठीक है। और 1 to 20 पूरे लेसन में से होगा। ये नहीं कि जो मिड वाला कर लिया तो उसको उसमें से नहीं होना, पूरा होना है पहले लेसन से आखिरी लेसन तक। ठीक है। और बुक से ही आएगा। कोशिश करें बुक को जरूर एक दफा रीड कर लें। ठीक है। और वही बात, सवाल किस किस्म के होंगे, टुकड़े बनाने हो सकते हैं, लफ्जों के टुकड़े आपने दो चार करने हैं, फिर वाहिद जमा आएगी, इसम और फेल और हर्फ पहचानना, और उसमें से एक मुख्तलिफ जो है वो सिलेक्ट करना, ये वाला आ सकता है। टेबल्स होंगे, सवाल जवाब वाले, ये सारे वाहिद जमा, उर्दू से अरबी, अरबी से उर्दू, ये एक आध ये भी होगा। अच्छा, किसी सवाल में अगर टिक नहीं हो रहा, यानी क्या होता है ना, समटाइम हम दबाई जा रहे हैं टिक नहीं हो रहा, या राइट आंसर पर टिक नहीं हो रहा बाकी हो रहा है, तो वो पता क्या होता है, वो फिर आपका उस टाइम हैंग हो रहा होता है पेज। आप उसका आराम से ये हल है कि उसको बंद करें, अपने पेपर को बंद करें, मोबाइल ऑफ, मतलब ऑफ से मुराद के सारा कुछ बंद करें, दोबारा उसको रिफ्रेश करें, दोबारा से लिंक खोलें तो हो जाएगा ठीक, कोई मसला नहीं है। समटाइम लिंक ही क्लिक नहीं हो रहा था, जब मेन पेज से ही लिंक, जब आपने क्विज ओपन करना है ना, लास्ट टाइम इस तरह हुआ था, एक सिस्टर का वो लिंक ही ओपन नहीं हो रहा था। तो उसका ये था कि कभी इस तरह किसी के मोबाइल में मसला होता है स्पेस का, तो लिंक ओपन नहीं होते। तो एक तो ये कि अच्छा इंटरनेट, यानी जहाँ सिग्नल अच्छे आए वहां पे बैठें। दूसरा ये भी हो सकता है कि आप उस लिंक को कॉपी करें और उसको जाके ब्राउजर के ऊपर, इंटरनेट ब्राउजर पे जाके पेस्ट करें और वहां पे ओपन करें तो वहां हो जाएगा। ठीक है, इस तरह भी हो जाता है। अच्छा, सवाल वही है, वैसे पिछले पिछली बार मैंने ये वाले सवाल थे बताए थे आपको कि ये इस तरह ऑप्शंस एक से ज्यादा भी हो सकती हैं। जैसे फर्ज करेंगे ना, सूरह इखलास किन मौकों पे पढ़नी चाहिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी। तो अब इसमें देखें, एक फर्ज नमाज के बाद भी वो पढ़ती थी, और फजर और मगरिब के बाद भी 3 दफा। अब इसमें दो चीजें अब तो क्लिक नहीं कर सकते, क्योंकि गोल बॉक्स जो होता है ना वो एक ही क्लिक होता है। जो दो ऑप्शंस क्लिक अभी आपके नहीं है उसमें QC1 में, लेकिन अगर वो स्क्वायर बना होता ना तो फिर उसमें था कि दो जगहों पे भी क्लिक हो सकता था। यहाँ तो सिर्फ एक ही हो सकता है। अब एक में आपने दोनों करने हैं, दोनों नहीं हो सकते, तो इसमें वो ऑप्शन लाजमी होगी जिसमें दो चीजों का कहा होगा कि ये और ये हो सकता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है A and B। ठीक है, ये आपने इस तरह कर लेना है। और मिन, इस तरह टुकड़े, फमिन हम, अब ये देखिए इसमें फा भी अलग, मिन भी अलग, हम भी अलग, तीन हो सकते हैं। तो इस तरह के आपके सवाल आ सकते हैं। और ये वाला जो सवाल ज्यादा प्रॉब्लम करता है कि ऑड वन आउट, कि आपने लिखे होते हैं 3 4, उसमें से एक को सिलेक्ट करना है जो डिफरेंट है। अभी तक जो होमवर्क्स में आपको आ रहे थे ना, उसमें साथ लिखा होता था कि इसम फेल के हिसाब से बताएं, मुजक्कर मुअन्नस के हिसाब से बताएं, या वाहिद जमा के हिसाब से। अब आपको नहीं लिखा होगा पेपर में, जैसे मिड में नहीं लिखा हुआ था। तो अब आपने खुद सोचना है कि इसमें से कौन सा वाला मसला है। तो उसका बताया हुआ है कि स्टेप्स स्टेप्स याद रखने हैं। सबसे पहले जो चीज़ आपने चेक करनी है, इसम फेल हर्फ चेक करना है। ये ना हो कि डायरेक्ट वाहिद जमा चेक करनी शुरू कर दें या मुजक्कर मुअन्नस, ये नहीं अभी करनी। सबसे पहले आपने देखना है सारे इसम में फेल है या हर्फ है। ठीक है, वो अगर वहां मिल जाता है ठीक है, नहीं मिलता तो आगे जाना है। फिर आपने चेक करना है कि सारे वाहिद हैं या जमा है। अगर वहां मिल गया ठीक है, ना मिला तो मुजक्कर मुअन्नस पे जाना है, डायरेक्ट नहीं जाना, अदरवाइज रॉन्ग हो जाता है बहुत दफा। सबसे पहले ये देखें, आपने देखा ये सारे इसम में फेल है, हर्फ है। ठीक है। तो ये सारे फेल हैं इस वक्त। ठीक है, आपने इसका मतलब नहीं मिला, आगे चले। आगे आपने देखी वाहिद जमा, तो इसमें से ये जमा है, ये वाहिद है, ये जमा है, ये जमा है। इट मीन्स यहाँ मिल गया ये एक ही वाहिद, तो यहाँ पे ना हो गया। अदरवाइज ये था कि फिर आपको तीसरे पे मुजक्कर मुअन्नस पे जाना पड़ना था। ठीक है।
ये आयशा, आयशा मैं आपसे बाद में पूछती हूँ आप क्या कह रही हैं। अच्छा, उसके बाद ये देखें इस तरह इसमें। अब ये देखें फी जो है, सबसे पहले इसम फेल हर्फ देखें। तो आपने देखा फी तो हर्फ है, बी तो हर्फ है, ली तो हर्फ है, और माँ। अब ये देखें यहाँ पता चला ना माँ का फर्क। यहाँ पे अगर आप इसको हर्फ समझ के आगे चल पड़ेंगी तो सवाल गलत हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे माँ जो था वो इसम था, तो यहीं पे आपको उसका आंसर मिल गया। तो आपने कहना है माँ डिफरेंट है क्योंकि माँ तो इसम है, बाकी सारे हर्फ हैं। तो इस तरह करके आपको आंसर मिल गया। इस तरह यहाँ देखें, यहाँ पे अब आपको पहला आपने देखा सारे इसम फेल, तो आपने कहा मुस्लिमा भी इसम है, मुस्लिम भी इसम है, मोमिना भी इसम है, सौलिया भी इसम है। ये तो सारे इसम है, पहले स्टेप पे नहीं मिला। फिर आपने देखी वाहिद जमा, नहीं वाहिद जमा नहीं, हाँ वाहिद जमा। फिर आपने चेक किया मुस्लिमा भी वाहिद है, मुस्लिम भी वाहिद है, मोमिना भी वाहिद है, सौलिया भी वाहिद, ये तो सारे वाहिद हैं। इसका मतलब दूसरे स्टेप पे भी नहीं मिला। फिर आपने तीसरे स्टेप पे जाना है और देखना है मुजक्कर मुअन्नस। तो वहां पे फिर आपको मिल जाएगा मुस्लिमा तुन, ये मुअन्नस है, मुस्लिम मुजक्कर है, मोमिनातुन मुअन्नस है, सौलिहातुन मुअन्नस है। तो तीन मुअन्नस हैं और एक मुजक्कर है, तो मुस्लिम इसका डिफरेंट हो गया। इस तरह करके ये सवाल करेंगे, कभी भी गलत नहीं होंगे अगर आप स्टेप बाय स्टेप और तरतीब से चलेंगे। अदरवाइज फिर हो जाता है मसला। ठीक है, ये सारी। और यही वो मैं बात करी थी कि टेबल्स हमेशा साइड पे छुपे होते हैं। यहाँ देखें ऑप्शन सारी नहीं नजर आ रही, तो आप अपने मोबाइल को ऐसे टेढ़ा कर लेना है, हॉरिजॉन्टल कर लेना है, और उसको इस तरह आपका पूरा टेबल आपके सामने आएगा। अदरवाइज अगर वो छुपा हो ना, तो नीचे ऐसे लाइन भी बनी होती है। ये ना इस सवाल के इस तरह ऐसे लाइन बनी होगी आधी, इसका मतलब है ये लाइन अभी आगे जा सकती है। वो देखिएगा उसको उस तरह करके। ना भी लाइन नजर आए तो बहरहाल आप सोचेंगे यहाँ कुछ है, तो उसको हाथ से ऐसे खींच के इस तरफ भी कर सकते हैं। तो इस तरह करके आपने करना है। ठीक है, बस ये सारी। और इस तरह वाहिद जमा हो सकती है। वाहिद जमा जो है वो इसम की भी हो सकती है, जैसे शैतान की जमा शयातीन, किताब की जमा कुतुब। और इस तरह भी हो सकती है कि अफाल के अंदर से भी नसरू, नसरू की वाहिद नसरा, नसरना की वाहिद क्या होती है, नसरना की वाहिद क्या है? नसरना की वाहिद बताए। नसर तू। नसर तो वेरी गुड। अना की वाहिद अना की जमा नहनु। नाहनु, वेरी, इस तरह करके ना ये भी हो सकते हैं। अरबी बोलचाल के जुमले वो दो चार वो भी आएंगे, तो वो तो आपको आते हैं। लेकिन देख के, अगर उसमें यस पूछा है तो यस, अगर नो पूछा है तो नो। ये ना हो कि वो लिखा हो यस और आप उसको नो को क्लिक कर दें, तो इस तरह का मसला भी हो जाता है। तो बस ये है, अल्हम्दुलिल्लाह हो जाएगा आसान, कोई मुश्किल नहीं है। तो बहुत सी दुआएं आप सबके लिए, बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह आप सैंपल क्विज जब कर लेंगे ना, तो फिर कोई मसला नहीं होगा, सारा कुछ बहुत अच्छा सा हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हमें जो हमने पढ़ा है आज तक उस पे हमें अमल करने वाला बनाए और उसे कबूल कर ले अपनी बारगाह में सबसे बढ़ के। और हमें अच्छा सा कुरान को समझने वाला, पढ़ने वाला, गौर करने वाला, याद करने वाला, अमल करने वाला और इसको फैलाने वाला बना दे, हमें अहलुल कुरान में शामिल कर ले। और इस कुरान की बरकत से हमारे सारे मसले मसाइल, सारी प्रॉब्लम्स को अल्लाह ताला सॉल्व कर दे। और हमेशा हमारा नाम कुरान पढ़ने वालों में ही और कुरान वालों में ही लिखा रहे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अन्ता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्किही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन सुम्मा आमीन।